नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर देख सकते हैं परवीन खंडेलवाल जी चांदनी चौक से जब से जीते हैं तब से उन्हें लगातार स्वागत किया जा रहा है। आज तालकटोरा स्टेडियम में पूरे देश भर से जो कैट के व्यापारी हैं, जो कैट इनका संगठन है, उसके जो सदस्य है, उसके जो मेंबर है, पूरे देश भर से व्यापारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और हर कोई परवीन खंडेलवाल जी को बधाई दे रहे हैं। हर कोई उनसे मिलना चाहता है। पूरे देश भर से बधाई दे रहे हैं के लिए आए हुए हैं व्यापारी संगठन के लोग। जीत के बाद परवीन खंडेलवाल के सम्मान में देश भर से जुटे कैट के व्यापारी का विशेष कार्यक्रम चांदनी चौक से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद परवीन खंडेलवाल के लिए ये भीड़ आप देख रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कैट के व्यापारी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं। सभी परवीन खंडेलवाल को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं परवीन खंडेलवाल भी अपने संबोधन में अपने जीत का श्रेय इन सभी व्यापारियों को दे रहे हैं। इसके साथ ही परवीन खंडेलवाल ने स्टेडियम में उपस्थित वो लोग जिन्होंने परवीन खंडेलवाल को जिताने में मदद की, लगातार मेहनत की, उनका भी परवीन खंडेलवाल आभार जता रहे हैं। आप देख सकते हैं परवीन खंडेलवाल खास तौर से कैट के व्यापारियों को विशेष सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि 25 से अधिक राज्यों के कोने कोने से लगभग 5000 से ऊपर व्यापारी यहां पहुंचे हुए हैं। सभी ने चुनाव में काफ़ी मदद की है। कुछ व्यापारियों से मैंने बातचीत भी की है। उनका कहना है कि देश के व्यापारियों के अग्रणी नेता परवीन खंडेलवाल हैं, जिन्होंने कैट के माध्यम से कई दशकों से जो कार्य किया है, ये उसका ही फल है जो अब सांसद के रूप में मिला है। इस समय परवीन खंडेलवाल सबको सम्मानित कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। खंडेलवाल साहब, देश भर से व्यापारी आपको बधाई देने पहुंचे, आप भी आभार जता रहे हैं व्यापारियों को। जी, देश के 25 राज्यों से अधिक के प्रमुख व्यापारी नेता आज दिल्ली आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो धन्यवाद कर रहे हैं इस बात के लिए कि मोदी जी ने व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं चुनाव जीता हूं। तो आज देश भर के सभी व्यापारी मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं और सारे व्यापारियों को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में देश में व्यापार का स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है और मैं भी संसद में और संसद के बाहर अपने व्यापारियों की सारी समस्याओं को पूरी तरीके से उठाऊंगा, ऐसा मैंने उनको विश्वास दिया है। देश भर के व्यापारी 9 करोड़ से अधिक व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है और पूरा समर्थन पहले भी दिया और अब भी लगातार मोदी जी को और एनडीए की सरकार को देंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया, आप भी वहाँ मौजूद थे जी। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है और मैं क्योंकि एनडीए की उस सरकार का हिस्सा हूं, तो मेरे लिए भी ये बहुत गौरव के क्षण है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। और मैंने जो वादे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं, मैं मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वादे को पूरा करूँगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उसमें परवीन खंडेलवाल जी का भी नाम है क्या? ये सब चर्चाओं में मैं नहीं पढ़ता। मैं तो पहली बार का सांसद हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर कृपा की है, मुझे समर्थन दिया है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे पूरी ताकत से अपने व्यापारियों के साथ में, अपने क्षेत्र की जनता के साथ में खड़े होना है। किसी भी चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है और किसी की आंख में आंसू ना हो, इस उद्देश्य को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। व्यापारी सम्मेलन में आप भी भाग लेने आए हैं? देखिए, दरअसल हम लोग पैदाइशी व्यापारी हैं जी। और व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जितना आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देने के लिए बिहार से आया हूं। साथ में खंडेलवाल साहब को भी मैं व्यापारियों की तरफ से और अपने बिहार वासियों की तरफ से, बिहार सरकार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। कहाँ से व्यापारी पहुँचे यहाँ पर? सर, हमारे तकरीबन देश के हर स्टेट के अंदर हमारी कैट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सभी विभिन्न इकाइयाँ हैं और कोई बचा ही नहीं। महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी से लेके राजस्थान से लेके एमपी से लेके यूपी से लेके पंजाब से लेके
कोई गोवा से लेके, कोई ऐसी मणिपुर से लेके, इस धन्यवाद दे रहे हैं। हर कोई यहाँ है। और वो आज का धन्यवाद हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि जिन्होंने हमें अवसर दिया लोकसभा में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। परवीन जी को उन्होंने जो टिकट दी, परवीन जी जीते, और निश्चित तौर पे अब राष्ट्र के उनके निर्माण में हमारे परवीन जी का एक मुख्य योगदान रहेगा। उम्मीदें भी बढ़ गई हैं काफ़ी व्यापारियों की खंडेलवाल जी से। हाँ, जब वो अभी सांसद नहीं थे तभी एक वही तो इकलौते वो शख्स, वो कैट की ताकत जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थी, तो आज वो निश्चित तौर पे अब कोई लगता ही नहीं है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व ना हो उससे। अब खंडेलवाल जी से काफ़ी उम्मीदें भी बढ़ गई। खंडेलवाल जी जब सांसद नहीं थे तब भी बड़े खड़े उतरते थे, सारे व्यापारियों के लिए वो लड़ते थे, सरकार के साथ लड़ते थे। अब फ़र्क ये आ गया कि वो सरकार का पार्ट हो गए हैं, तो सरकार के अंदर रह के व्यापारियों की बातों को वो और मजबूती से रख पाएंगे, और कोई ऐसा निर्णय सरकार नहीं ले पाएगी क्योंकि वो खुद एक व्यापारी हैं जो व्यापारियों के हित में ना हो। कैट के व्यापारी सम्मेलन में आप भी आए, आपका भी स्वागत वगैरह हुआ, सारे कार्यकर्ताओं का भी स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे सब कुछ? देखिए, बड़ा भव्य दृश्य है यहाँ पर। परवीन खंडेलवाल जी सांसद बने हैं, और ये कैट ने जो एक पूरे देश की एक व्यापारिक संस्था है, उसने कैट के माध्यम से मोदी जी का धन्यवाद किया। और यहाँ पर कैट के लोगों ने, व्यापारी लोगों ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए थे परवीन जी को जिताने में, जिन्होंने जी जान मेहनत करी, उनका भी धन्यवाद किया। और हमने भी इस कार्यकर्ताओं ने देखा कि जिस व्यक्ति के पीछे पूरे देश की व्यापारियों की इतनी बड़ी ताकत हो, तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। और यही कारण है कि भाजपा और व्यापारियों ने मिलकर परवीन खंडेलवाल जी को 90,000 मतों से जिताया है। हम व्यापारियों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी धन्यवाद करते हैं। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उम्मीदवार और एक ऐसा सांसद हमारे को पार्टी ने दिया है, और मोदी जी ने इनको टिकट दिया, इसलिए सब मोदी का धन्यवाद करते हैं, भाजपा भी और व्यापारी भी। बहुत बहुत। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं जितेंद्र सिंह तोमर साहब, श्रीनगर का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की एक गली बनवा दे परवीन खंडेलवाल जी, तो मैं जो कहेंगे सो हार जाऊँगा। देखिए, वो तुच्छ राजनीति करते हैं, वो इस तरह की दुर्व्यवहार की, कंपटीशन की राजनीति करते हैं। जनता को जनता का लाभ मिलना चाहिए। अगर सड़कें खराब हैं तो ये दुर्भावना नहीं होनी चाहिए कि इसको कौन बना के दिखाए, जिसके महकमे में, जिसके डिपार्टमेंट में, जिसके अंतर्गत वो आती है। और जैसे जैसे हमारा सिस्टम है, निगम पार्षद, उसके बाद विधायक और सांसद, एक पीढ़ी बनाई हुई है, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, तो ये बात तो कभी नहीं कहनी चाहिए कोई बना के दिखा दें, क्योंकि सारा सरकारी फंड से काम होता है। एक जिम्मेवारियाँ होती हैं, ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि इस तरह का मुकाबला करके क्षेत्र के विकास को रोकना चाहिए। लगता है काम होंगे क्षेत्र में, खंडेलवाल जी कर पाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये वो सांसद हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके ताऊजी ने ज़मीन पे बैठ के, पटरी पे बैठ के, और कल से ही टाउन हॉल में हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी पटरी पर टेबल लगाकर वहाँ सरकारी अधिकारियों को बुलाकर जनता की काम को सुनेंगे और क्षेत्र का विकास कराएंगे। और परसों इसी तरह से प्रातः 9 बजे केशवपुरम जिले के अंदर, शकूरपुर के अंदर जो हमारा जिला कार्यालय है, वहाँ पटरी पर बैठ के जन समस्याओं को सुनेंगे। और जो व्यक्ति व्यापारियों के दर्द को, जनता के दर्द को, एक एक कार्यकर्ता के दर्द को समझता है, वो 100% क्षेत्र का विकास भी करेगा, समस्याओं का निदान करेगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं जितेंद्र पचौरी हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। क्या बधाई दिया है खंडेलवाल जी को, चुनाव जीत गए हैं आपके जो अध्यक्ष थे? खंडेलवाल जी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है चांदनी चौक से, और इसमें मतलब मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष के जितने भी व्यापारिक गण हैं, सभी की शुभकामनाएं उनके साथ थी और सभी का साथ था। तो उन्होंने जो कार्य किया है पिछले 20-25 वर्षों में व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों का उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और खाली दिल्ली के नहीं, पूरे भारतवर्ष से सारे व्यापारीगण उनके काम के लिए यहाँ पर आए। हम लोग भी यहाँ पर आए और हम लोगों ने दिल जान से काम किया उनके लिए, और उनकी विजय पे हम लोग आज सब इकट्ठे हुए हैं और उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे चल के उनको मतलब एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री पद मिले, और मोदी जी उन्हें ज़रूर मतलब कोई अच्छी जवाबदारी दें। खंडेलवाल जी से आप? भाई साहब, बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये भी उम्मीद है पूरी कि वो सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे,
पहले तो हम सभी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज प्रवीण खंडेलवाल जी के लीडरशिप में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने व्यापारियों में से खंडेलवाल जी को चुना है और उन्हें ये जिम्मेदारी दी। और खंडेलवाल जी भी जैसा आपकी आप जानते हैं बहुत ही बड़ी उन्होंने जीत हासिल करी है और आगे भी सारे व्यापारी जो हैं वो खंडेलवाल जी के साथ और खंडेलवाल जी हम सब के साथ में इस सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से व्यापारियों और खंडेलवाल जी की बातचीत हुई। खंडेलवाल जी से काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब व्यापारियों को तो आने वाला समय बताएगा कि व्यापारियों के लिए कितना काम कर पाते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।